सेकंड क्लास, गुड मॉर्निंग। आज आपका जो इस समय कार्य होगा वो होगा आपका हिंदी फर्स्ट का। मैंने हिंदी फर्स्ट में आपको पहले भी एक कविता भेजी थी, भारत, है ना। भारत क्या था? जिस देश के हम नागरिक हैं, यानी कि हमने जहाँ पर जन्म लिया है उस देश का नाम क्या है? भारत। हम उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, हंसमुख सरदार। कौन सा पढ़ाऊंगी? हंसमुख सरदार। बच्चे, जिन बच्चों ने पासवर्ड नहीं लिया है, आप उनके आसपास रहते होंगे, उनसे कह दीजिएगा वह अपना पासवर्ड ले लेंगे और अपना कार्य शुरू कर देंगे। बेटा जब तक काम नहीं करोगे, जब तक आपका, क्योंकि जो आप टेस्ट आ रहे हैं उसमें आपको परेशानी पड़ेगी, है ना। आप अपना कार्य सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी और किताब दोनों में करेंगे। जिन बच्चों ने कोर्स भी नहीं लिया, आपको बेटा कोर्स भी लेना आने वाले हैं, क्योंकि आपके पास में जो केवल अभ्यास कार्य किताब का, यानी जो किताब के पीछे काम होता है ना, वो जो आएगा उसका आंसर यानी उत्तर ही लिख के दिया जा रहा है। तो आपको किताब और कॉपी दोनों लेनी है। हिंदी की आपकी 2 कॉपियां बनेंगी, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड की। अभी हिंदी सेकंड का काम मैंने अभी तक एक पार्ट भी नहीं भेजा। मैं आपको हिंदी इसके बाद में 2 पार्ट कराऊंगी। हंसमुख सरदार के बाद में आपका एक पार्ट, बस 2 ही पार्ट आएंगे बेटा आपके यूटी में, पहली यूटी में 2 ही पार्ट आएंगे। तो आज आपका दूसरा पार्ट हो रहा है। हिंदी सेकंड में जो काम करेंगे वह भी साफ साफ राइटिंग में पीडीएफ बना के भेजूंगी ना, उसमें से करेंगे। तो आज हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? हिंदी फर्स्ट का पार्ट 2, हंसमुख सरदार। हंसमुख जानते हो? हंस यानी हंसना, है ना। व्यवहार होता है बेटा हंसना। किसी का होता है वो रोता रहता है, किसी का होता है वो झींकता रहता है, लेकिन कुछ होते हैं हंसमुख जो सभी का मनोरंजन करते हैं और अपने को हमेशा प्रसन्नचित रखना चाहते हैं। परेशानी सभी के पास है, हंसना सभी जानते हैं, रोना सभी जानते हैं, लेकिन सबके व्यवहार में अंतर होता है ना। आपने भी देखा ना, किसी बच्चे को कभी डांट दोगे तो वो रोने लग जाता है, कभी किसी बच्चे को हम डांट देते हैं तो वो हंसता भी रहता है ना। लेकिन आप, क्योंकि सबका व्यवहार अपना अलग अलग होता है। अब आपकी ये वाली जो कहानी है इसी के आधारित है, इसी के ऊपर। सरदार क्या होता है? सरदार होता है मुखिया। जैसे घर का मुखिया होता है, क्लास का भी मुखिया होता है ना, एक सर को होता है, जैसे मॉनिटर बना दिया जाता है तो वो क्या होता है? मुखिया। सरदार क्या होता है? मुखिया। यानी कि पूरी जो टोली होती है उसका जो एक निर्वाचित कर दिया जाता है ना व्यक्ति, ये व्यक्ति ऐसा है, ये सबकी बागडोर संभालेगा, तो उसे हम सरदार कहते हैं। तो क्या है आपके पाठ का नाम? हंसमुख सरदार। कैसे पढ़ना है इसको? आपके चंद्रबिंदु स, हंस, मैं छोटे हो की मात्रा मुंह है, मुख, हंस मुख, से, रे, आ, र, सरदार, हंसमुख सरदार। ठीक, आपको मैं इस पाठ को समझा तो ऐसे भी सकती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना इसलिए पड़ेगा बेटा क्योंकि आप छोटे बच्चे हो। आपको अपनी किताब में एक एक पंक्ति के ऊपर अपनी फिंगर रखना यानी उंगली रखना और उस किताब को पढ़ना। एक ना इसमें पता है क्या है, कहानी के अंदर एक है कि एक मतलब सरदार था, मुखिया था, वो गंजा था, उसके सिर पर बाल नहीं थे, वह नकली बाल लगाता था। क्योंकि हमें कभी भी ऐसे देखिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब इसमें ऐसे ही इस कहानी के अंदर हुआ है, क्योंकि मजाक उड़ाना किसी की गलत बात है। अब जिस भाई किसी के सिर पे बाल नहीं है, अब वो बेचारा अपने को सोचता है मैं गंजा हूँ, तो वो तो कुछ सोचेगा ना कि इसका कुछ ना कुछ उपाय करे, क्योंकि कोई काला होता है वो पाउडर लगा के गोरा बनने की सोचता है। तो सभी अपने अपने अंदर कोई ना कोई अच्छा ही सोचते हैं कि हम इस तरह से अच्छे लगेंगे या इस तरह से अच्छे लगेंगे। तो उस सरदार ने, जो हंसमुख सरदार था, उसने भी यही सोचा, क्योंकि वह गंजा था, उसने सोचा क्यों नाम है नकली बाल होते ना, बालों में टोपी सी जो आती है कि उसने वह लगा ली। अब कोई भी जो उसके साथ के साथी थे यानी मित्र थे उसके, वो ये वाली बात नहीं जानते थे। समय बीतता था, एक बार जो सरदार था
हंसमुख सरदार वह शिकार खेलने के लिए जा रहा था। शिकार खेलते खेलते घोड़ा उसने उसको भूल गया कि मेरे सिर पर टोपी लगी हुई है। उसने तेज तेज घोड़ा जैसे चलाया, घोड़ा हवा से बातें कर रहा था, यानी हवा मतलब बहुत तेज चलना होता है, हवा से बातें करना। जब वो इतनी तेज चल रहा था तो जो उसकी सिर की टोपी है बालों वाली वो उड़कर गिर पड़ी। अब जो साथ के मित्र थे वह हंसने लगे। अब जब वो हंसने लगे, सरदार भी जोर जोर से हंसने लगा। सबने सोचा भी सरदार डांटेगा या शर्मिंदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरदार भी उनके साथ में बहुत जोर जोर से हंसने लगा। बोला मुझे तो पता था एक न एक दिन मेरे साथ ऐसा जरूर होगा, है ना। अब जब सरदार को सबने हंसता हुआ देखा तो जो बाकी लोग भी हंस रहे थे वो चुप हो गए, लेकिन बस सरदार ही हंसे जा रहा था। वो बोला कि मुझको पता था कि मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा, मेरे सिर पर बाल नहीं है, मैंने बालों के अपने बालों को गंजापन छुपाने के लिए ये लगा लिया था। सभी शर्मिंदा हो गए, क्योंकि जब किसी का हम मजाक उड़ाते हैं और उसको व्यक्ति को दूसरे सामने वाले को पता होता है कि मेरा उपहास उड़ाने वाला कुछ ज़्यादा ही मतलब वो कर रहा है, तो उसके साथ में हमें उसे इस प्रकार समझाना चाहिए कि उनकी हंसी बंद हो जाए। इस पाठ से आप यही पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत दिनों की बात है, एक बहादुर सरदार था। उसने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थी और उनमें अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था। वह एक मंझा हुआ तलवारबाज और कलाबाज घुड़सवार था। इतना ही नहीं, वह दिल का भी बहुत उदार था, यानी बहुत दयालु था। उसे सबके ऊपर वो दया रहता था। वह सदा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता किया करता था। लोग उसे सच्चे दिल से प्यार करते थे। वे उसकी अच्छाइयों का गुणगान करते और उसका बहुत सम्मान करते थे। पर इस सरदार के बारे में एक रहस्य की बात थी। रहस्य यानी कि किसी को भी पता नहीं चलने वाली, जो किसी को मालूम नहीं थी, यहाँ तक कि उसके घनिष्ठ मित्र को भी उसका पता नहीं था। घनिष्ठ होता है पक्का। सरदार बिल्कुल गंजा था। उसने गंजेपन को छिपाने के लिए वह बालों की टोपी पहना करता था, है ना, मैंने आपको बताया था। यह टोपी उसके सिर पर इस प्रकार बैठ जाती थी, उसके गंजेपन के बारे में किसी को रंच मात्र भी शंका नहीं होती थी। यानी किसी को भी बिल्कुल भी शंका नहीं होती थी। वो उसको इस तरह से सेट करता था, अपनी टोपी को वो ढंग से लगाता था। आप देखो, आप जाते हो सर्कस वगैरह सब हम देखने जाते हैं, उसमें देखते हो ना जोकर होता है, वो तरह तरह की अपनी नोज लाल करके रखता है का, लेकिन वो अलग से पता चल जाती है कि उसने ऐसा किया हुआ है। लेकिन सरदार जो टोपी पहने हुए था उसका किसी को भी मालूम नहीं था। एक बार सरदार अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार क्या होता है? जंगली जानवर का करते हैं ना शिकार हम लोग। वे अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते जा रहे थे कि तभी अचानक बड़े जोरों की आंधी आई। आंधी भी आ गई भाई, जब बहुत तेज हवा चल रहा होता ना, आंधी आई और सरदार की जो बालों की टोपी थी वह उड़कर दूर जा गिरी। सरदार के गंजेपन का रहस्य जो था वह खुल गया। सरदार के मित्र उसकी गंजी खोपड़ी देखकर दंग रह गए, यानी हैरान रह गए। अरे ये क्या, इनके बाल कहाँ चले गए? उन्हें सपने में भी ख्याल नहीं था कि उनका हंसमुख सरदार जो है वह गंजा है। वह ठहाके मारकर हंस पड़े, मतलब बहुत तेज हंसने लगे। उन्होंने कहा, वह आपका सिर तो अंडे की तरह सपाचट है। आप हमेशा अपने आप को जवान साबित करते हो और हमें बेवकूफ बनाते रहे। लेकिन बेटा, बाल उड़ना जरूरी नहीं होता है कि बुढ़ापे की निशान होती है। समय और जो आपके अंदरूनी कुछ कमियां होती हैं उसके द्वारा भी कोई कमी अपने शरीर में हो सकती है। हाँ, मैं हमेशा अपना गंजापन छिपाने का प्रयास करता रहा, पर मुझे मालूम था कि एक दिन मेरा ये जो राज है ये खुलकर रहेगा। जब मेरे अपने बालों ने मेरा साथ नहीं दिया। देखो राजा ने कितनी अच्छी बताई बात कि जो मेरी अपनी स्वयं की चीज थी उसने मेरा साथ नहीं दिया, तो जो दूसरी चीज मैं किसी और की लूंगा या लगाऊंगा तो वो मेरा साथ क्या देगी? क्योंकि जब हमारा अपना हम अपना जो कुछ भी काम है वो हम अच्छा अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है, हम दूसरे का हमेशा नकल उतारने की कोशिश करेंगे,
तो वो कोई ना अच्छा होता है, जो हम अपने अंदर से काम अच्छा कर सकते हैं वही अच्छा काम कहलाता है। अपने गुण जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, हम दूसरे के गुण देखते हैं वो अच्छे लगते तो हैं, लेकिन हमें उन गुणों को, अच्छे गुणों को अपनाएंगे तो वही अच्छे लगेंगे। एक दिन मेरा यह राज खुलकर रहेगा, जब मेरे अपने बालों ने मेरा साथ नहीं दिया तो दूसरों के बाल मेरे सिर पर सदा के लिए कैसे रह सकते हैं। अर्थात किसी की नकल ज्यादा उतारने से वो पूरी मतलब सही नहीं रहती है, कब हमेशा अपने ही दिमाग से काम करना चाहिए। यह कहकर सरदार हो करता हुआ खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने यह वाली बात समझाई उनको कि जब मेरे बालों ने साथ नहीं दिया तो दूसरे बाल मेरे किस काम के, वो भी मेरा साथ नहीं देते, मुझे तो पता था। और उसने ये वाली बात कहकर वह भी बहुत तेज तेज हंसने लगा। जब सरदार के मित्रों ने देखा कि वह स्वयं स्वयं यानी अपनी आंख पर हंस रहा है, तो वे उस पर हंसने के कारण बहुत शर्मिंदा हुए, यानी बहुत लज्जित हुए कि हम क्यों हंस रहे हैं, तो ये तो खुद ही बेचारा परेशान था और हम इसकी हंसी उड़ा रहे हैं। उन्होंने सरदार से कहा, सरदार आप वाकई बहुत दिलदार हैं, जो अपने पर हंस सकता है वह कभी किसी का पात्र नहीं हो सकता, यानी उसका दूसरे जने को भी हंसना नहीं चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि वह अपने आप पे खुद हंस रहा है कि मैंने ये करा, भाई मुझे पता था। तो दूसरा वाला व्यक्ति जब उसकी हंसी उड़ाता है, बेटा कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। वक्त ऐसा होता है, पता नहीं किसके साथ कब क्या हो जाता है। अगर हम एक बार कोई गिरता है ना, हम हंस देते हैं, लेकिन कल को तो हम भी गिर सकते हैं ना। तो इसलिए कभी भी किसी का मजाक या किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हमेशा ये सोचो, यदि किसी के अंदर कोई कमी है या कोई गिर गया है, उसे उठाने का प्रयास करो, ना कि उसकी मजाक बनाओ। किसी को पढ़ना नहीं आता, हम उसकी मजाक बनाते हैं, हाँ ऐसे तो पढ़ना ही नहीं आता है, करते हैं ना ऐसे, और ऐसे तो लिखना नहीं आता। लेकिन हमें हमेशा उसे लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए, ना कि कभी भी उसका मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि मजाक उड़ाने से हमें अपने ऊपर भी शर्मिंदगी हो जाती है कि हम लोग हमेशा दूसरों की मजाक उड़ाते रहते हैं। दूसरों को अगर कुछ अच्छा सिखाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम किसी को कुछ अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ हम उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम किसी को सिखाएंगे कुछ तो वो सीखेगा ही, तो आप आगे आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपकी भी समझ और ज़्यादा दूर हो जाएगी समझाने से, है ना। तो हमेशा किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपका ये वाला पार्ट बेटा यहीं पे समाप्त होगा। आप क्या है, हंसो, लेकिन अपने वैसे हंसो, बातें बातें करके हंसो, किसी को पात्र बना के, मतलब किसी के ऊपर मत हंसना कभी भी, ठीक है। अब आपका पाठ यहाँ पे समाप्त करके मैं आपको इसका काम भेजूंगी। सभी बच्चे अपना अपना साफ साफ राइटिंग में काम करेंगे और सुंदर सुंदर लिखेंगे और साथ के साथ याद करेंगे, क्योंकि आपके टेस्ट आ गए हैं, अब आने वाले हैं ना, तो आपका काम पूरा रहेगा, आपको याद भी रहेगा। शब्द अर्थ साथ के साथ याद करते हुए चलना। आपका जो टेस्ट है वो हो सकता है कि ऐप पे ही भेजा जाएगा, तो आपको सारी की सारी जानकारी हो जाए इस पाठ के अंदर क्या क्या आएगा। आपके आएंगे शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर है, मैं कठिन शब्द भी देती हूँ, कठिन शब्द में आप बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपके सही विकल्प भी हैं इसके अंदर, और आपके सही गलत भी हैं, किसने किससे कहा, सारा काम आपका बेटा कॉपी के अंदर आ रहा है PDF पे, तो आप उसको काम को साफ साफ राइटिंग में, किताब कॉपी में करेंगे। अभ्यास कार्य केवल आप किताब के अंदर ही करेंगे, और कॉपी के अंदर जो आपके शब्द अर्थ हैं और प्रश्न उत्तर हैं वह आप कॉपी के अंदर करेंगे, ठीक है बेटा। और कठिन शब्द, तीन चीजें आपको कॉपी के अंदर करनी है। आपको आ गया समझ में, तो क्या मिली हमें पाठ से शिक्षा, हंसमुख सरदार से मिली, कभी भी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। हंसी से, क्योंकि कभी भी जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो कभी अपने साथ भी ऐसा हो जाएगा, तब फिर देखिए कैसा लगता है ना। तो इसलिए किसी का कभी जीवन में मजाक नहीं उड़ाना। थैंक यू बेटा।